यूपीएससी के सिलेबस में आने वाला एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले इसमें पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो सीपीयू का पूरा नाम होता है, आप लोग को मैंने बताया भी था पीछे की वीडियो में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। देखिए पूरा इसका नाम क्या दिया हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? मैंने बताया था इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो मॉनिटर क्या है, एक तरह से आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। और यह आपका कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड क्या हो जाएगा, आपका इनपुट डिवाइस आ जाएगा। उसको तो बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मतलब इनमें से कौन सा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। तो सबसे पहले क्या बोला है, मदरबोर्ड। पहले बोला है क्या, मॉनिटर। मॉनिटर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर नहीं है। सीपीयू बोल रहा है, प्रिंटर बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, कीबोर्ड। तो सबसे पहले आप लोग इसमें सेलेक्ट कीजिए कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, तो चलिए आंसर बताते हैं। इसका आंसर क्या है, सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी हम लोग प्रोसेस करते हैं वो कहाँ जाकर प्रोसेस होता है, तो सीपीयू के ऊपर जाकर प्रोसेस होता है। तो सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, तो सीपीयू होता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बोला द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस वाज क्रिएट इन विच ईयर, मतलब जो पहला कंप्यूटर वायरस क्रिएट किया गया था वो कौन सा वर्ष में क्रिएट किया गया था। जो फर्स्ट वायरस क्रिएट किया गया था वो कौन सा वर्ष में क्रिएट किया गया था। तो सबसे पहले क्या बोला है इसमें, 1900। ठीक है, इसमें देखिए सबसे फर्स्ट आपका बोला है क्या, 1980, 1986 बोल रहा है, 1990 बोल रहा है, और 1999 बोल रहा है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग टिक लगाएंगे कि कौन सा इसमें वायरस सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब आंसर देखते हैं इसमें कौन सा बनाया गया था। तो सबसे पहले वायरस बनाया गया था 1986 में। ठीक है, फिर दूसरे में आते हैं, विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ALU, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है इसका। ठीक है, ALU का फर्स्ट फंक्शन, मतलब उसका फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन ALU का क्या है। ठीक है, तो टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, टू स्टोर डाटा, टू मैनेज मेमोरी, टू कंट्रोल इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो आप लोग पहले इसमें देखिए कौन सा होगा, उसके बाद मैं आंसर इसके अंदर में बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, A, टू परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या देगा, टू परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। दूसरे में आते हैं, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर, मतलब कि स्टैंड का मतलब रैम का पूरा नाम क्या होता है। तो सबसे पहले बोला है क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एग्रीमेंट मेमोरी, रियल एक्सेस मेमोरी। तो देखिए सबसे पहले बोला है क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी पे आप लोग टिक लगाएंगे। अब आप लोग चाहेंगे तो इस वीडियो को रोक के बीच में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। सबसे पहले समझते हैं URL होता क्या है। URL एक कंप्लीट वेब पेज का लोकेशन होता है, एक एड्रेस होता है कि जहां तक हम उस वेब पेज तक पहुंच सकें, उसका क्या होता है, ये एक एड्रेस होता है। तो सबसे पहले बोल रहा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर, और भी 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आप लोग टिक लगाइए कि कौन सा आंसर इसके अंदर होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए जो फर्स्ट इसमें ऑप्शन जो होगा 7वें क्वेश्चन का वो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, फिर दूसरे वाले में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था क्या होता है आपको। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा है विंडोज़, तीसरा है फोटोशॉप, चौथा है एक्सेल। तो इनमें से आंसर आपका होगा विंडोज़ B।
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी तरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉइड भी क्या होता है, वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो पाइथन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, HTML ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और विंडोज़ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? विंडोज़ होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला है विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली, मतलब डाटा को परमानेंट किसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं? परमानेंट का मतलब होता है कि ना मिटने योग्य, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि डेटा हमारा क्या हो, उसके अंदर इरेज ना हो। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? तो हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। हार्ड डिस्क एक ऐसा डिवाइस है जिसमें यदि हम लोग डेटा रख देते हैं, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तो वो डिलीट नहीं होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जैसे लाइट ऑफ होता है तो इसका डेटा क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोर डिवाइस, इनमें से कौन सा स्टोर डिवाइस नहीं है? मतलब कि इनमें से स्टोर डिवाइस जो है वो कौन सा नहीं है? हार्ड डिस्क ये भी स्टोर डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क ये भी स्टोर डिवाइस है, CD ये भी स्टोर डिवाइस है। तो रैम आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज इन्वेंट बाय, मतलब पहला कंप्यूटर किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के थ्रू आविष्कार किया गया था। ये बहुत सारे लोग जानते हैं और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड दस्तावेज का एक्सटेंशन नेम क्या है? तो .exe, .docx, .html, .jpeg। तो देखिए इसमें आपका एक्सटेंशन नेम वर्ड का होता है .docx होता है। आंसर क्या है? .docx है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, जैसे कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर ये हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस इनपुट डिवाइस है और माइक्रोफोन भी क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, मतलब फंक्शन क्या है कंट्रोल यूनिट का, मतलब CPU, मतलब कंट्रोल यूनिट का CPU के अंदर क्या फंक्शन है? CPU में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? ठीक है, तो इट कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम, बोला है क्या? टू इट्स स्टोर डेटा, टू परफॉर्म ऑटोमेटिकल ऑपरेशन, टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, इट्स मैनेज मेमोरी। तो टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ये इसका काम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, अब देखिए इसमें बोला है क्या? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में आधुनिक प्रवेश को रोकने के लिए उपकरण यूज किया जाता है? इनमें से कौन सा, मतलब कि उसको, जैसे मान लीजिए कोई हमारा कंप्यूटर में कोई ऐसे वायरस घुस रहे हैं तो उसको रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो फायरवेल का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन मोस्ट इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा सामान्य इनपुट डिवाइस है? सामान्य का मतलब जो आपके कंप्यूटर में हर जगह यूज ही होता है। इनपुट डिवाइस स्कैनर ये है, कीबोर्ड ये है, या प्रिंटर है, या स्पीकर है। तो आपको पता है सामान्य इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड ही होता है। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडेम, मॉडेम का क्या काम है? आपको पता है मॉडेम क्या होता है, मैंने पीछे वीडियो में बताया था। कनेक्ट द कंप्यूटर टू इंटरनेट, स्टोर डेटा, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, कनेक्ट टू कंप्यूटर विया वॉइस ब्लूटूथ। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा क्या? कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट, मतलब कंप्यूटर को क्या करते हैं हम लोग? कनेक्ट करते हैं किससे? इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर लिंक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्निकल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है, इसका आंसर होता है बी। विच कंपनी, मतलब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को किस कंपनी ने विकसित किया था, बनाया था, डेवलप किया था? तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही डेवलप किया था, तो आंसर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम परिणाम को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो परिणाम को दिखाने के लिए कीबोर्ड का तो यूज होता नहीं है, प्रिंटर का तो यूज होता नहीं है, माउस का भी यूज नहीं होता है, तो इसमें यूज होता है किसका, मॉनिटर का यूज होता है परिणाम को दिखाने के लिए, रिजल्ट को दिखाने के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है? प्रिंटर सॉफ्टवेयर नहीं है, कीबोर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर नहीं है, और विंडोज़ क्या है, एक तरह से सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है। विच वन इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? जावा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी है, सी प्लस भी है, और HTML नहीं है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए एक लैंग्वेज है, ना कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्ट टाइप ऑफ मेमोरी? इनमें से कौन सा सबसे फास्ट वर्क करने वाला मेमोरी होता है? तो सबसे पहले क्या है, रैम, उसके बाद है कैश मेमोरी, उसके बाद क्या है, रोम है, उसके बाद क्या है, हार्ड डिस्क है। तो बी आंसर आपका है कैश मेमोरी। ठीक है। इंटर करते हैं। उसके बाद क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा? ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। निम्न में से कौन सा डेटा मतलब कि उपयोग, मतलब दर्शाने के लिए यूज किया जाता है? तो आपको पता है चार्ट, जैसे कि मान लीजिए डेटा कोई भी है डेटा, ठीक है, उस डेटा को किस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? तो चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो डेटा को चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो चार्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ एन एक्सेल फाइल? एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .exe, ये भी नहीं होता है, .xls, .pdf, .docx। तो इसका एक्सटेंशन नेम होता है बी, क्या होता है? .xlsx इसका एक्सटेंशन नेम होता है। व्हाट डज द कंट्रोल एस शॉर्टकट की? मतलब कि कंट्रोल एस जो है वो क्या कार्य करता है? सेव द डॉक्यूमेंट, ओपन द डॉक्यूमेंट, क्लोज द डॉक्यूमेंट, प्रिंट द डॉक्यूमेंट। तो इसका काम होता है डॉक्यूमेंट को क्या करने के लिए? सेव करने के लिए। तो आंसर क्या होगा? सेव द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इन कंप्यूटर? प्राइमरी का मतलब होता है कि जो कभी मिटे ना। ठीक है, जो कभी क्या हो, मिटे ना, प्राइमरी डिवाइस। तो क्या होता है हमारा? हार्ड डिस्क होता है। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DOS? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पहले दिया हुआ है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो होता है इसका क्या? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें दिया हुआ है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है? टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टू स्टोर डेटा, टू डिस्प्ले रिजल्ट, टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू इंटरनेट। तो इसका आंसर होगा टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने देखा। तो ये क्वेश्चन में से आपका कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपके UPSSC के सिलेबस में आ सकता है। तो जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, जितना ऑप्शन मैंने बताया, जितना क्वेश्चन मैंने बताया उसका आप लोग ले लें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा
और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।